प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। मसीह यीशु का प्रेम आप सबों के साथ में बनी रहे। प्रीज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे सभी प्रभु के लोगों और हर एक परमेश्वर के सृष्टि, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आपका जीवन अपना बनाकर अपने विधि विधान को इसलिए देता है कि आप उनके संग हमेशा आनंद मनाएं और उनके साथ रहें और उनका भरपूरी जीवन आपका अपना जीवन बन जाए। प्रेज गॉड। परमेश्वर का हर एक उद्देश्य भला ही है, आपके और मेरे जीवन के लिए और सबके लिए, हर एक मानव जाति के लिए। तो हमने 33वां भाग में पौलुस के विषय में थोड़ी सी चर्चा की है। प्रेज गॉड। हालेलुया। और हम 34वां भाग में भी पौलुस के विषय में और थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये गवाहियां और ये जीवन आपको और मुझको और दृढ़ करता और मजबूत करता है। विपरीत स्थिति में हम उचित रीति से प्रभु के लिए खड़े हो सकते हैं। प्रेज गॉड। आइए हम प्रेरितों का पुस्तक और 20 अध्याय का वचन 22 से लेकर हम आगे 26 तक पढ़ेंगे। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उससे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। उसने कोई गुनाह नहीं किया, सबके लहू से निर्दोष हूं। जब पौलुस प्रभु को जब समझ गया ठीक रीति से कि प्रभु परमेश्वर उनसे बातें कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लेकर चल रहे हैं, तब पहले का पौलुस नहीं रहा। पहले जो पौलुस सताता था, घसीटता था कोर्ट कचहरी में, और यहां तक कि स्तेफनुस के मृत्यु में जो साक्षी था, वो पौलुस अब पूरी रीति से बदल चुका है। जो मार पीट, उपद्रव और सब प्रकार की फंद बनाता था मसीह लोगों के लिए, वे आप यहां पर खुद जिनको सता था उनका रखवाला बनकर आज सेवा करने के लिए आगे निकल रहा है। ऐसा लिखा है कि अद्भुत है। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। जो आत्मा में चलते उनको जो खदेड़ने वाला, तोड़ने वाला, बिगड़ने वाला, मारने वाला, आज आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। अब मैं नहीं जानता हूं वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, परंतु आगे लिखा है 23 वचन में, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। उनको मालूम है बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। वहां क्लेश देंगे, उपद्रव देंगे, बांधेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, परंतु पौलुस इसका चिंता नहीं करता, इसका फिक्र नहीं करता है। आगे कहता है 24 वचन में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। मैं अपने प्राण को बचाने के लिए ही नहीं और अपने प्राण को बचाने के प्रयास नहीं कर रहा हूं, परंतु लोगों के प्राण को बचाने के लिए, परमेश्वर के निकट लाने के लिए मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता हूं। मुझे प्रभु ने जो दर्शन दिया और जिस काम के लिए मुझे बुलाया है कि मैं लोगों के प्राण को बचाऊं, लोगों की आत्मा को बचाऊं, वे भटके हुए हैं, संसार में खोए हुए हैं और उनके जीने का कोई मकसद नहीं रह गया है। उनको एक लक्ष्य दूं, एक मकसद दूं कि वो प्रभु के लिए जीवन जिया, उस शांति को जो सब कुछ को खो चुके हैं उनको पुनः उनके जीवन में मैं लाने पाऊं। पौलुस का इतना बड़ा उद्देश्य जो परमेश्वर से पाया है, उससे आज खोने के लिए नहीं, परंतु आज कहते हैं पौलुस, मैं अपने प्राण को
खो सकता हूं, लेकिन आपके प्राण के लिए मैं जगता हूं। प्रेज गॉड। मैं अपने प्राण को कुछ नहीं जानता, उसे प्रिय नहीं जानता, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। मैं अपने उस दौड़ को, उस सेवा को पूरी करने के लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो भी मंजूर है, लेकिन परमेश्वर जिस उद्देश्य से मुझको लाया है, जिस उद्देश्य से मुझे काम करने के लिए आज कह रहा है, उस उद्देश्य को मैं तुच्छ नहीं जानता, उस उद्देश्य को मैं पीछे नहीं छोड़ सकता, बल्कि मैं उसको पालन करने के लिए तहे दिल से उस पर अमल करने के लिए, चलने के लिए मैं आया हूं। मैंने प्रभु का प्रेम को पाया है, मैं समझ गया हूं मैं मेरा प्रभु को। प्रेज गॉड, हालेलुया। पौलुस ये भी जानता है, जो अपने प्राण को बचाना चाहता है वो बचाने नहीं पाएगा, परंतु जो अपने प्राण को प्रभु के लिए खो देता है वह उसको बचाने पाएगा। इसीलिए अपने प्राण को खोने तक आनंद हो रहा है। खो जाए मेरा प्राण, कोई बात नहीं है। मुझे प्रभु जिस काम के लिए बुलाया है, प्राणों को बचाने के लिए बुलाया, आत्माओं को बचाने के लिए बुलाया है, उस काम को मैं तहे दिल से करूंगा, उस सेवा को पूरा करूंगा, उस दौड़ को पूरे करूंगा जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। ये लिखा है, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाए हैं। उस सेवा को पूरी करने के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझे मिला है, मैंने जो पाया है, उसको पूरा करने के लिए मैं आनंदित हूं। क्या इतना उत्साह से एक प्रचारक, इतना उत्साह से एक भाई, इतना उत्साह से एक विश्वासी, इतना उत्साह से एक भक्त प्रभु के संग कह सकता है कि मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता, परंतु प्रभु मैं आपके लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। बड़े उत्साह की बात है। हम थोड़ा सा अपने संपत्ति में से, थोड़ा सा अपने धन में से, थोड़ा सा अपने जीवन में से किसी को कुछ दान देने के लिए हम तैयार नहीं है। उस समय में पौलुस जो परमेश्वर के कलीसिया को सताने वाला था, आज जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आ गया तो उनका जीवन संपूर्ण रीति से बदल गया है और कहता है, मैं क्या अपने प्राण को भी मैं कुछ नहीं समझता, तुझ जानता हूं अपने प्राण को, मेरे प्रभु के लिए, मेरे यीशु मसीह के लिए। क्या इस प्रकार आपका परिवर्तन हुआ है? आज यही परिवर्तन ना होने के कारण कलीसिया के ऊपर में, एक दूसरे के ऊपर में दोष, कसूर, गुनाह लगाते हैं, भड़काते हैं लोगों को, सही शिक्षा के बात बोलकर शैतानी काम करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सही नहीं मेरे प्यारों। हम किसको दोष लगाएं? हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें, दूसरों को जांचने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्या मैं प्रभु में हूं कि नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, हम अपने आप को जांचें। और इस रीति से रहकर कितनों आत्मा को आप जीत सकते हैं। भेदभाव करके, भेदभाव का वचन देकर आप अपनी दौड़ को पूरी नहीं कर सकते। हालेलुया। लोगों को गुमराह करने का काम हम नहीं करें मेरे प्यारों। आज अनेक सोशल मीडिया में लोगों को गुमराह किया जा रहा है, इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार के नियम और कायदे और कानून बदलते रहते हैं, परंतु हम दिल से सेवा करें पौलुस की तरह। पौलुस का सेवकाई को आप देखें। प्रेज गॉड, हालेलुया। ईमानदारी के साथ सब कुछ खोने के लिए तैयार हूं। आज किसी का समाचार सुनकर, आज सोशल मीडिया का सुनकर लोग कलीसिया ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने बोलते पिछड़ापन और बाइबल पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ऐसा किस प्रकार का आपको परिवर्तन कर रहे हैं? कौन सी रीति का इस प्रकार का शिक्षा आपको अच्छा लग रहा है? अपने आप को जांचें और परखें और देखें मैं प्रभु में हूं कि नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। पौलुस को देखिए, इनका जीवन को देखिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो मेरे भाइयों, हालेलुया। एक अभी लिखता 25 वचन में कि आप देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। पौलुस ऐसे कहने लगा। क्यों? मैं प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। मेरा प्राण भी चला जाए प्रभु के लिए तो मैं उनको देने के लिए जा रहा हूं। हम बचाने की कोशिश करते हैं, देने के लिए तैयार है। इसलिए आगे लिखा है, आप 35 वचन में जब देखेंगे, यहां लिखा है, आखिरी में ऐसे लिखा है, लेने से देना धन्य है। हम लेना चाहते हैं जीवन को, दो जीवन को प्रभु के हाथ में, ये धन्य है, क्योंकि प्रभु के हाथों में हमारा जीवन बना रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। हो हालेलुया, ग्लोरी फादर, धन्यवाद यीशु। 26 में लिखा, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं।
मैं अपने लहू बहाने के लिए, मैं मेरा अपना खुद का प्राण को बलिदान देने के लिए तैयार हूं, परंतु आपका लहू किसी के लिए, मैं किसी का वो गुनाहगार नहीं ठहरता, दोषीदार नहीं ठहरता। आपका लहू मैं नहीं बहाया, बल्कि अब मैं आपके लहू के रक्षक बनता हूं। ये बातें पौलुस आज खुलकर कहने लगा है। इसलिए जाल जोखिम में पड़कर 5 बार 39 कोड़े खाए। जाल जोखिम, दिन और रात, भूख में, उपद्रव में, उनके विषय में हम आगे और थोड़ा बढ़ेंगे तो खुलकर आपके पौलुस के विषय में जानकारी होगा। और वही पौलुस फिलिप्पी 4:4 में जब लिखता है, मैं सदा आनंदित हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंद की भरपूरी है। और उस कौन सा समय था, वो अंतिम उनको सजा देने जा रहा है, तलवार धार किया जा रहा है, उसका आवाज सुनाया जा रहा है। जब उसका आवाज सुन रहा है तो ये खुशी हो रहा है, आनंद हो रहा है। इसलिए क्या मैं कुछ करके प्रभु के पास चला जाऊंगा। हालेलुया। ये मेरे शरीर को तो घात करेंगे, परंतु आत्मा को घात नहीं कर पाएंगे। मैं प्रभु के निकट लिफ्ट में चला जाऊंगा, ऊंची उड़ान भर के मैं चला जाऊंगा प्रभु के पास। क्या ये आशा आपके पास है? पौलुस की तरह आपका जीवन प्रभु में दृढ़ है, स्थिर है? यहां के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वहां के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते। तैयार हो जाइए। शरीर से कुछ लाभ नहीं, आत्मा जीवनदायक है। मेरे प्यारो प्रभु के लोगों, प्रभु बहुत बहुत आशीर्वाद करे। जब आप प्रभु के संग इसी रीति से बने रहेंगे, प्रभु संग चलते रहेंगे, तब प्रभु आपको अपने गोद में बिठा कर ले चलेंगे। जब आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ को खो देंगे, परंतु प्रभु के हाथों में अपना जीवन देकर, इस रीति से पौलुस की तरह, जो इतना भयंकर रीति से सताने वाला था, आज उतने ही गहरी और गंभीर रीति से प्रभु को खोजने वाला, ढूंढने वाला बन गया है। लोगों को, प्राणों को रक्षा करने के लिए और उनके लहू का निर्दोष ना होकर परमेश्वर के पास लाने के लिए प्रयास कर रहा है, दिन और रात। आप इस प्रकार कर सकते हैं। आपके पास वो जज्बा है, हालेलुया, आप कर सकते हैं। बस दिन ब दिन एक दूसरे के ऊपर में उंगली उठाना बंद करके प्रभु में, आत्मा में बढ़ने की कोशिश कर रहे, और आपके प्रयास नहीं, प्रभु आपको अपना मार्ग दर्शाएगा। आप तो साधारण रीति से प्रभु के हाथ में जीवन को सौंप दीजिए, सब कुछ को प्रभु पूरा करेगा। आपके लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ेगा। सारी भारी वस्तुओं आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के भंडार में से उपलब्ध कराया जाएगा। ओ हालेलुया। आप पर मेरा जीवन प्रेशियस जीवन, मूल्यवान जीवन है। आप प्रभु में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह का कृपा पौलुस के तरह आपके जीवन में बना रहे। अब कभी भी ये ना कहें ये कष्ट नहीं उठा सकता, ये दुख नहीं उठा सकता है। प्रभु ने कहा है अपने क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो लो। सारा दुख और दर्द सब कुछ अपना जो जिम्मेवारी है लेकर प्रभु के यीशु मसीह के पीछे चले, ताकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में से आपके लिए सब कुछ को पूरा करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपका बेटा, बेटी, पत्नी, माँ बाप, रिश्ते नाते, जाति, कुटुंब सबको बनाए रखेंगे, क्योंकि प्रभु का वादा है, तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घर न उधर पाएगा। हम विश्वास करेंगे, बाद में मेरे घराटे भी चले आएंगे, मेरे घराने को भी खींच लाएगा। प्रभु यीशु मसीह वो सेंटर ऑफ द पॉइंट है, वो चुंबक है, वो महिमा में परमेश्वर है कि सबको महिमा देने के लिए उसने दुख को हंसते हंसते क्रूस काट पर सह लिया, ले लिया अपने ऊपर में। वो प्रभु यीशु मसीह आज आपको आह्वान दे रहे हैं पौलुस के जरिए आपको, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं जानता, मेरे प्रभु के लिए सब तैयार है, मेरा जीवन प्रभु के लिए तैयार है। क्या कहते हो आप? मैं तो प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद करे, पौलुस का जीवन आपके लिए एक उदाहरण बनने पाए। छोटी छोटे बातों में हम सीखें कि जीवन से जुड़ी बातें, जीवन से संबंधित बातें जो प्रभु के द्वारा आपको और मुझको मिला है, ये उत्साह देने वाली है। सारे महिमा प्रभु को मिले। दुआ और प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको सबों का आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।